स्टॉक मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। क्या यही न्यू एसआईपी शुरू करने का सही समय है या फिर हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? और एसआईपी स्टार्ट अगर किसी को करना है तो कहाँ से करना चाहिए, किस तरह के फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? और सबसे बड़ी बात कि किन लोगों को एसआईपी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है, एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको कब मिलता है? बाज़ार जब ऊपर जाता है या फिर जब बाज़ार नीचे जाता है, कब सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना, पढ़े रहो, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं। देखिए, एसआईपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको तब मिलता है जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा हो। ये बहुत सही समय होता है। क्यों सही समय होता है? क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है तो म्यूचुअल फंड्स का जो एनएवी है वो कम होता जाता है, और जब आप इस कम होते एनएवी में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो एसआईपी अमाउंट है ना, अमाउंट तो आप एवरी मंथ सेम कर रहे हैं, लेकिन जब जब मार्केट गिरेगा, एनएवी नीचे गिरेगा, तो आपका सेम एसआईपी अमाउंट में आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे और लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और आपके रिटर्न जो हैं वो बढ़कर आते हैं। तो मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि जब भी मार्केट गिर रहा हो तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए वो सेल सीजन है। मार्केट में जब भी सेल लगता है ना तो आप लोग खरीदारी करते हैं ना कि भाई सस्ता मिला खरीद लो, वही चीज़ है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ध्यान में रखें, उनके लिए सेल सीजन माना जाता है। दूसरा है जो कि कल भी मैंने आप लोग को समझाया था कि देखिए, परफेक्ट बॉटम पकड़ना, ठीक है ना, ये सब नामुमकिन है। बाई लक एक दो बार अलग चीज़ है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं किया जा सकता। हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब भी मार्केट गिर रहा है तो ऐसा करना कि नहीं मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ सब कुछ निकाल कर बैठ जाऊँगा, जब पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसी गलती आइडियली समझदार इन्वेस्टर्स को तो कम से कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रैली जब आएगा तो उसे मोस्टली मिस कर देंगे आप। क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाने लगे, आपको लगे नहीं यार फिर से गिर जाएगा, क्या फ़ायदा, आप यही इंतज़ार में बैठे रह जाएंगे और मार्केट तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। कल भी मैंने बताया था ना कि जो बेस्ट 10, 20, 30, 40, 50 डेज़ होते हैं स्टॉक मार्केट के ना, उसी में सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। और अगर आप वही मिस कर गए तो अगर आप बहुत लंबे समय तक सो कॉल टिके भी रहेंगे फिर भी रिटर्न्स नहीं आएगा, क्योंकि आप टिके हुए नहीं हैं ना। आप तो बाहर जा रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं। टिकने का मतलब है कि पैसा को छोड़ दिया वहाँ पे, ये हुआ टिकना, पड़े रहो। ये नहीं ना कि 10 साल ठीक है आप स्टॉक मार्केट में रहें, लेकिन कभी बेच दिया फिर खरीद लिया, फिर बेच दिया फिर खरीद लिया, ऐसे तो आप मिस कर देंगे वो जो अच्छे वाले दिन है ना। क्योंकि वो ज़्यादा गिरावट के बाद ही वो अच्छे वाले दिन आते हैं, वो मिस कर देंगे तो सही बात है, आप सो कॉल लंबे समय तक टिके हुए हैं, रिटर्न्स नहीं आएगा। हमेशा ध्यान में रखें कि एसआईपी में टाइमिंग से ज़्यादा डिसिप्लिन मायने रखता है। तो डिसिप्लिन यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल लंबे समय पे अच्छा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर 3 पॉइंट होगा ना कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो जब भी मार्केट गिर रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म का वॉलेटिलिटी होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिफाइन नहीं करता है। हमेशा ध्यान में रखें, ये शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 4 होगा कि देखिए, स्टॉक मार्केट में आने से पहले अपना इमरजेंसी फंड बना लें, नया सिप करने के जल्दबाजी में नहीं रहें, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आप पता चला पूरा का पूरा पैसा आपने इक्विटी में डाल दिया, बाहर किसी तरह की कोई ज़रूरत हुई, आपने पैसा निकाल लिया पूरा स्टॉक मार्केट से, पता चला मार्केट गिरा हुआ, उसी में आपने पैसा निकाल दिया, आपको लॉस हो गया। आप लोग स्टॉक मार्केट ख़राब है, स्टॉक मार्केट ख़राब नहीं है, आपकी गलती है ना। तो 6 या 12 महीना जो भी आपका कंडीशन, उसके आधार पे इमरजेंसी फ़ंड अलग रख लें, हेल्थ इंश्योरेंस करके अलग रख लें कि भाई उसके कारण मुझे पैसा ना निकालने पड़े, टर्म इंश्योरेंस अगर करना है, डिपेंडेंस है तो बिल्कुल वो करके अलग कर लें। ये सब चीज़ें कर लें, उसके बाद आराम से इन्वेस्टमेंट करते रहें, वो सब बहुत ज़रूरी है, ठीक, ताकि आप एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट लगातार करें और बीच बीच में पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। बीच में पैसा निकालेंगे, खरीद बिक्री करेंगे, तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा। और देखिए, एसआईपी आप तभी स्टार्ट करें ना, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका इनकम स्टेबल हो, ठीक है ना। एवरी मंथ आपको कुछ आ रहा है, तो पता चला ईएमआई बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो उसके कारण मेरे पास पैसा बच ही नहीं रहा है, कुछ मैं कर ही नहीं पा रहा। तो ये सब नहीं, देखिए एसआईपी के लिए ये भी ज़रूरी है कि थोड़ा आपका इनकम में स्टेबिलिटी चाहिए। छोटा ही अमाउंट कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं, 5000 कर रहे हैं, लेकिन एक आपको स्टेबिलिटी लाना है कि नहीं एवरी मंथ इतना पैसा तो मैं एसआईपी करूँगा।
और देखिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ना, आप लोग का हमेशा इस तरह का क्वेरी भी आता है। तो भाई सैलरी जो भी है, जैसे मंथली सैलरी है, तो बेस्ट माना जाएगा अगर कोई 30% के आसपास का सेविंग रेट रख रहा है ना, मतलब 1 लाख रुपया अगर वो मंथली कमा रहा है तो उसमें 30,000 अगर वो सेव कर पा रहा है तो उसे अच्छा माना जाता है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा, सबका लायबिलिटी अलग अलग होता है, कोई 5-10,000 बचा पाएगा, कोई ज़्यादा, या कोई हो सकता है 40-50-60,000 भी बचा ले, ठीक है। लेकिन हाँ, एक 30% के आसपास अगर आप बचा पाते हैं तो उसे अच्छा माना जाएगा। उससे जितना ज़्यादा बचा ले उतना अच्छा है, जितना इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में पैसा उतना बढ़कर आएगा। एसआईपी और लमसम रिलेटेड भी आप लोग का क्वेरी आता है। तो देखिए अगर मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो वहाँ पे एसआईपी तो बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है। और लमसम की जगह पे एसटीपी कर दे, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, बहुत अच्छा है। डेट फंड में पैसा डालें, 6 मंथ्स तक पैसा आपका एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र, ये बेस्ट है। हाँ, मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी है, आपको बहुत वेरी लॉन्ग टर्म के लिए टिकना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको स्टैगर्ड मैनर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अच्छा होगा एसआईपी और एसटीपी, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। छोटा मोटा पैसा एवरी मंथ डालना है एसआईपी, बड़ा पैसा है तो एसटीपी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद फ़ंड कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा फ़ंड, किस फ़ंड में इन्वेस्ट करें। देखिए नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप ज़्यादा आइडिया नहीं है तो इंडेक्स फ़ंड के लिए जाएं। निफ्टी 50 का इंडेक्स फ़ंड सबसे पहले एक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और दूसरा फ़ंड अगर चाहें लार्ज कैप में ही चाहते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फ़ंड, यहाँ से स्टार्ट करें। एक बार ये आपने कर लिया उसके बाद आप फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, 10 साल या उससे ज़्यादा पैसा रखना है, तब जाके आप मल्टी कैप या स्मॉल कैप और मिड कैप में भी जा सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखें, मल्टी कैप में भी मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर 50% या उससे ज़्यादा होता है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली स्मॉल कैप और मिड कैप में भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, तभी जाए। लेकिन हाँ, अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ इंडेक्स फंड निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, उसका फ्लेक्सी कैप, उसी तरह से सीनियर सिटीजन है तो भी आपके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड टाइप ना, जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, वहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। उसके अलावा लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में जाया जा सकता है। रिटायर्ड पैसा आइडली हमें स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप में ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। नहीं डालें तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर डालना भी है तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सी कैप के जरिए हम मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी फंड सेलेक्ट करना हो तो अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रख कर करें। बिना सोचे समझे फंड नहीं सेलेक्ट करें। पता चला आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया, स्मॉल कैप 10-20% गिरा, आप डर कर बेच कर भाग गए, आपको लॉस हो गया। ऐसा काम क्यों करना। तो रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करें। एसआईपी अमाउंट देखिए, जो भी आप बचा सकते हैं वैसा पैसा जो कि अगले 5 साल 10 साल तक आप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ वैसे पैसे को ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी में, ठीक है। शॉर्ट टर्म का पैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ट्राई करें स्टेप अप करने का ना, जैसे सैलरी थोड़ा बहुत एवरी ईयर हम लोग का बढ़ता है तो उसी तरह से जो एसआईपी करें उस अमाउंट को भी थोड़ा बहुत एवरी ईयर बढ़ाएं ना, 10% से 15% से, जो भी आपका कन्वीनियंट हो उसके अनुसार। तो थोड़ा बहुत स्टेप अप जरूर करें लॉन्ग टर्म में, इन सभी चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिलता है। अब है देखिए कौन कौन सी बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं उसके बारे में जान लेना चाहिए। एक है कि जब मार्केट गिर रहा है ना तो एसआईपी बंद कर देना, बहुत लोग करते हैं। आप में से कई लोगों को आश्चर्य लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अभी भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जब मार्केट गिर रहा है ना तो एसआईपी बंद कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जान लेते हैं कि जो नया एसआईपी है वो कब शुरू नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको पैसे की तुरंत ज़रूरत है, पता चला 1-2-3 साल में पैसे की ज़रूरत है, तब एसआईपी करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। उसको आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल दें या बैंक एफडी में डाल दें, किस तरह का बॉन्ड में डाल दें, ठीक है, इस तरह का डालें। पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में ना डाल दें। और जिसको मतलब शॉर्ट टर्म में ही आपको ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म का पैसा कभी नहीं, कम से कम 5 साल प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें इक्विटी के लिए। उसी तरह से अगर इनकम अनसर्टेन है ना, हर एक महीने अलग अलग अमाउंट आ रहा है, आपको कोई श्योरिटी नहीं कि भाई मिनिमम कितना पैसा आएगा नहीं आएगा, तब तो आपको स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करना है कि भाई जब पैसा आया तब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया। एसआईपी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से ऐसा नहीं कि भाई आपने क्रेडिट कार्ड पे कोई लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पे, और उससे एसआईपी किए जा रहे हैं, ये सब तो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। उसी तरह से इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग से कोई पैसा नहीं रखा है, सिर्फ इक्विटी में डाले जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आया, इक्विटी से पैसा निकालेंगे और पूरा का पूरा रिटर्न्स आपका चला जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें भाई, इमरजेंसी फ़ंड साथ में, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा सा इमरजेंसी फ़ंड आप पहले बना लें, लेकिन साथ में करें। इमरजेंसी फ़ंड भी बनाते रहें आप और उधर SIP भी करते रहें, लेकिन इस चीज़ को मिस नहीं करें। सो अगर आप चाहें तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि क्या आप इस तरह के मार्केट में SIP शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप अभी थोड़ा वेट करना चाहेंगे, या फिर SIP बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। देखिए, मार्केट जब भी डराता है, हमेशा ध्यान में रखें, तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा मौका मिलता है। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, सवाल ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना लंबा है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ये शॉर्ट टर्म के हिकअप से हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।